अनाथ बहनों का जादुई गहना पेड़। मगधीरा एक माली था जो हरिपुर गांव में भंवर सिंह की हवेली के बगीचे की खिदमत में सलगन था। मगधीरा की मेहनत से भंवर सिंह के बगिया में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, जिनके व्यापार से भंवर सिंह बड़ी तादाद में कमाई करता था। मगधीरा, अरे ओ मगधीरा, कहाँ मर गया है? जी मालिक, कहिए। ये बाग के गुलाब मुरझाए क्यों हैं? कैसा बेढंगा देखभाल कर रहा है तू बगिया की? तुझे पता है ना, ये बैंजनी गुलाब ही मेरे बाग की जान है। जानता हूँ हुजूर, मगर फूलों का खिलना और मुरझाना उस परमात्मा के हाथ में है जिसने प्रकृति की रचना की है। जब सारी गुत्थी भगवान के हाथों में है तो तू माली क्या मुफ्तखोर की कमाई हपसेगा? चल फूट यहाँ से। अरे मालिक, मुझे गरीब पर ऐसा गजब मत करो। मेरी मासूम बिटिया आस लगाए मेरी बाट जो रही होगी। मुझ माली का मेहनताना दे दो, मैं चला जाऊंगा। तू सीधेपन से जाता है कि नहीं? अरे ओ भीमा, ये माली दरवाजे का रास्ता भूल गया है, जरा इसे दरवाजे से भेंट तो करा। जी मालिक। भीमा मगधीरा को घसीट कर बाहर कर देता है और हारा हुआ माली टूटे मन से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े हरे भरे पौधे पर जाती है। अरे जाने किसने इस पौधे को यूं उखाड़ फेंका है, मगर इसकी जड़ जमीन पकड़ सकती है। मगधीरा उस पौधे को लाकर कच्चे माटी के आंगन में लगा देता है। दिन बीतते जाते हैं और वह पौधा जमीन में जड़ पकड़कर पेड़ के प्रारूप में बदलने लगता है। नीलम, देखो, पिताजी का लगाया पौधा पेड़ बनकर कैसे तने खड़ा है। देखना, बहुत जल्द ये टूटा पेड़ फलवत हो जाएगा। फिर इस पर उगे फलों को बेचकर हमारी गरीबी मिट जाएगी। अपनी नादान बेटियों के आंखों में इठलाते भ्रमित सपने को देखकर मगधीरा टूटे मन से कहता है, हे भगवान, लानत है मुझ गरीब पिता पर। मेरे रहते 2 दिन से मेरी बेटी के पेट में एक दाना नहीं पड़ा। मुझे तो डूब मरना चाहिए। घर पर मंडराती घनघोर घटाओं में मगधीरा पर इस कदर घेरा डाला कि वह कुछ ही दिन में मिट्टी में घुल मिल गया, जिसके बाद दोनों बहनों के माथे पर अनाथ की मोहर लग गई। मगर कहते हैं ना, किसी के चले जाने से जीवन कहाँ रुकता है। दोनों बहनें कभी गांव गढ़ के आगे हाथ पसारती तो कभी सर्द भरे माहौल में मंदिर की सीढ़ी पर भीख मांग कर भूख मिटाती। नीलम, मत रो, चुप हो जा मेरी बहन। दीदी, हम कब तक ऐसे ही भीख मांग कर अपना भरण पोषण करेंगे? हमें वक्त का इंतजार करना होगा। दिन गुजरते हैं, बावजूद इसके दोनों अनाथ बहनें गरीबी के आगे घुटने नहीं टेकती। वह हर दिन आंगन में लगे उस पेड़ से घंटों बात करती। 10 साल बाद। क्या हुआ संध्या दीदी, आप इस पेड़ के पास क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं मेरी बहन, बस सोच रही थी कि वक्त कैसे रेत के जैसे हाथों से फिसल जाता है। 10 साल बीत गए, जमाना कहाँ से कहाँ बढ़ गया, मगर हम अनाथ बहनें आज भी गरीबी के गड्ढे से निकल ना सके। इतने सालों से इस पेड़ को पानी दे रहे हैं, मगर देखो, विशाल कद बढ़ने के बाद भी ये पेड़ टूटा है। बसंत बहार में भी इस पेड़ पर पतझड़ छाया रहता है। पता है दीदी, बचपन का एक सपना आज भी मन में लुकोए रखा है। सोने के गहने पहनने का मन है, मगर इस बदहाली में तो हम बहनों को एक वक्त का खाना भी मुशक्कत से मिलता है। चलो संध्या, घर के भीतर चलते हैं। चारों ओर पूस की पुरवाई बयार बह रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक रात सर्द भरी तूफानी लहर उनके फूस के झरोकों से अंदर आ जाती है और देखते ही देखते मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, जिस मारे उनका कच्चा मकान किनको की तरह ढहने लगता है। भागो नीलम, ये घर गिरने वाला है। दोनों बहनें पेड़ की ओट के नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं, मगर घर छिन जाने का दुख उनकी आंखों से आंसू बनकर छिटक रहा है। क्या बिगाड़ा था हम अनाथ बहनों ने भगवान का, जो हमसे हमारा घर भी छीन लिया। अचानक दोनों अनाथ गरीब बहनों के इर्द गिर्द कई सारे सोने के गहनों के ढेर लग जाते हैं, जिसे देख दोनों हक्की बक्की रह जाती हैं। ये तो सोने के गहने हैं, मगर ये आए कहाँ से? अपने पीछे देखो संध्या नीलिमा। आवाज भांपकर जैसे ही दोनों अनाथ बहनें पीछे की ओर ताकती हैं तो वह आवाज जादुई पेड़ की होती है, जिसकी प्रत्येक डाली पर कई सारे सुंदर सुंदर सोने चांदी के चमकदार गहने लदे होते हैं, जैसे कंगन, हार, झुमके, मांग टीका, पायल और भी बहुत कुछ, जिनकी खरी चमक जुगनू के जैसे रात का अंधियारा काट रही थी। ये इस पेड़ की कैसी जादूगरी है जो इसकी हर एक डाली शाखाओं पर सोने के गड़े गहने उगते हैं? मैं एक जादुई गहनों का पेड़ हूँ, जिस पर उगने वाले सोने के गहने कभी खत्म नहीं होते। मेरा जीवन तुम बेसहारा बहनों की देन है।
तुमने मुझे पानी खाद देकर सींचा है, इसलिए मुझ पर उगने वाले सोने के गहने पर सर्वाधिक हक तुम्हारा है। इन सोने के सभी गहनों को बेचकर तुम नए सिरे से घर की नींव रखो, मैं अंत तक तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों अनाथ बहनें जादुई गहनों के पेड़ से मिले सभी गहने को बेचकर आलीशान घर बनवाती हैं। फिर एक रात, हे जादुई गहनों के पेड़, हमें तुम्हारी जरूरत है। उन बहनों की पुकार सुनकर पेड़ के चारों ओर एक सुनहरी चमक प्रकाशित होती है और देखते ही देखते पेड़ की सभी डालियां गहनों से लदकर लहलहाने लगती हैं। तभी पेड़ अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, कहो, तुम्हें मुझसे कितनी मदद चाहिए? तुमसे जो गहने हमें मिले थे वो घर की नींव में कम पड़ गए, इसलिए अब हम गरीब बहनों को और गहनों की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं, चाहो तो मुझ पर उगे सारे गहने तोड़ लो। ऐसा कहते हुए जादुई गहनों के पेड़ की टहनी उन अनाथ बहनों की ओर झुक जाती है, जिसके बाद वह बहनें हाथ बढ़ाकर कई सारे गहने तोड़कर घर का बचा हुआ हिस्सा भी बनाकर तैयार हो जाते हैं। अब जब कभी उन अनाथ बहनों को जरूरत पड़ती तो वह जादुई गहनों के पेड़ के पास आती और अपनी परेशानी की गुत्थी सुलझाती। फिर एक दिन, संध्या दीदी, मेरे ना हमेशा से सोने के गहने पहनने की इच्छा रहती है। पहले तो हम गरीबी में रूखा सूखा खाकर दिन बसार रहे थे, मगर अब तो हमारे पास जादुई गहनों का पेड़ है, क्यों ना हम अपने इस अधूरे को आपको पूरा कर लें। हाँ, क्यों नहीं नीलम। उस रात एक बार फिर दोनों बहनें जादुई गहनों के पेड़ के पास आकर उसे पुकारती हैं, ऐ जादुई गहनों के अनोखे पेड़, जागो। इतने के साथ एक बार फिर जादुई गहनों का पेड़ अपने तिलस्मी प्रारूप ले लेता है। साथ ही उसकी प्रत्येक टहनियों पर सोने के चमचमाते गहने जुगनू की नाई टिमटिमा उठते हैं। ये लो संध्या, नीलिमा, जितने गहने चाहिए हो तोड़ लो। जैसे ही गहनों से लगा जादुई पेड़ उनकी ओर झुकता है, वह दो भारी से झुमके और कंगन का जोड़ा और एक प्यारा सा चांदी का पायल भी तोड़ लेती हैं। क्या तुम बहनों को मुझ पर फलवत बहुतेरे गहनों में से केवल ये कंगन, पायल और झुमके ही चाहिए? हाँ जादुई गहनों के पेड़, इतना ही काफी है, शुक्रिया। ऐसे ही समय बीतता है, जिसके साथ दोनों बहनें और जादुई गहनों के पेड़ में गहरी दोस्ती हो जाती है। और वह दिन भी आ जाता है जब दोनों बहनों की शादी पक्की हो जाती है। उस रात दोनों बहनें अपनी शादी का पहला न्योता जादुई गहनों के पेड़ को देती हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों बहन बड़ी हर्षित हो, मानो तुम्हारे चेहरे पर चांदनी की चमक छिटकी हुई हो। जादुई पेड़, हम अनाथ बहनों का घर बसने जा रहा है। अरे, ये तो बड़े आनंद की बात है, बधाई हो, आज की रात रंगों से भर गई। ऐसा बोलता हुआ गहनों का जादुई पेड़ खुशी से इठलाते हुए झूम उठता है, जिसके साथ उसकी टहनियों पर टिमटिमाते सुंदर सुंदर गहने झमझमाकर आंगन में गिर जाते हैं। ये लो मेरी मित्रों, जब तुम दुल्हन का जोड़ा पहनकर ये गहने अपने कंचन चितवन पर पहनोगी तो तुम्हारा रूप निखर उठेगा। जाओ, एक नया सवेरा तुम्हारी राह तक रहा है। शुक्रिया जादुई पेड़, अगर तुम्हारी डाल पर गहने ना होते तो हम अनाथ बहनें गरीबी के गड्ढे में मर मिट जाती। मगर आज जब हम उस गुजरे हुए गरीबी को याद करते हैं तो आंसू के साथ तुम्हें धन्य रखेंगी। इसके बाद दोनों बहनें वो गहने बटोरने लगती हैं जिसमें दुल्हन के श्रृंगार का तमाम गहना, जैसे हाथ फूल, बाजूबंद, मांग टीका, झुमके, हार, कमरबंद, पायल शामिल था। शादी के दिन दोनों बहनें उन गहनों में सज धज कर अपना चेहरा दर्पण में देखती हैं। वह किसी अप्सरा के तुल्य दिख रही थी। इस तरह आखिर में वह सोन चिड़िया अपने आंगन की मिट्टी से विदा होकर नए जीवन में कदम रखती है। मगर आज भी वह जादुई गहनों का पेड़ उसी सोने आंगन में खड़ा है। अजी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? बल्लू और भूमि की स्कूल की फीस भी नहीं भरी है अभी तक, ऊपर से मुखिया हमारे पैसे भी नहीं दे रहा है। थोड़ा सब्र करो सरोज, मुखिया साहब हमारे पैसे दे देंगे और उसके बाद अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी भर देंगे और घर का राशन भी ले आएंगे हम। सरोज और भीमा रोजाना मुखिया के घर का काम खत्म करके एक नदी किनारे से आपस में बातें करते करते गुजरा करते थे। वह रोजाना उस नदी किनारे से गुजरते हुए अपनी परेशानियों के बारे में एक दूसरे से बात करते हुए जाते थे। एक दिन उन दोनों को नदी के अंदर एक बहुत बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। अरे, ये आदमी इस नदी में क्या कर रहा है? इस बूढ़े आदमी के हाथ में तो मिर्चियां हैं और यह नदी में उन्हें डाल रहा है।
भीमा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बाबा, आप इस नदी में इन हरी मिर्चियों को क्यों डाल रहे हो? भला ऐसा करने से क्या होगा? अरे बेटा, मैं इन मिर्चियों को इस नदी में उगाना चाहता हूँ। लेकिन नदी में मिर्च कैसे उग सकती हैं? आप तो बेकार में मेहनत कर रहे हो। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? बूढ़े आदमी के पूछने पर भीमा उसके साथ नदी में मिर्चियां उगाने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो भीमा नदी में मिर्चियां उगा पाता है और ना ही वह बूढ़ा आदमी। जिसके बाद भीमा अपनी पत्नी सरोज के साथ वापस घर लौट आता है। अब तो राशन भी खत्म हो गया, कल हमें किसी भी हाल में मुखिया से पैसे लेने ही होंगे। कल मैं मुखिया से पैसे जरूर मांगूंगा। जो भी घर में बचा खुचा होता है सरोज बना देती है, जिसके बाद वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सरोज भीमा के साथ मुखिया के घर काम करने जाती है, लेकिन उस दिन मुखिया घर पर होता ही नहीं। जिसके बाद वह दोनों शाम को काम करके वापस अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। आज भी हमें पैसे नहीं मिले, अब हम क्या करेंगे? जैसे ही वह नदी आती है, वह बूढ़ा आदमी हर रोज की तरह फिर से नदी के अंदर हरी मिर्च उगाने की कोशिश करता है। अरे बाबा, क्यों आप परेशान हो रहे हो? भला नदी में मिर्च उगती है क्या? आप अपने दिमाग से यह भ्रम निकाल क्यों नहीं देते? तभी सरोज कुछ हरी मिर्ची उठाती है और नदी में उगाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह नदी में मिर्च उगाती है, उसके ऐसा करते ही पूरी नदी मिर्च के खेत से भर जाती है और वह मिर्च कोई मामूली मिर्च नहीं बल्कि सोने की मिर्च होती है और वह बूढ़ा आदमी अचानक से एक देवता के रूप में बदल जाता है। आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया। भीमा ने कई बार मिर्च उगाने की कोशिश की, लेकिन मिर्च नहीं उगी। लेकिन वही सरोज ने अपने सच्चे मन से मिर्च उगाने की कोशिश की तो इस जादुई नदी ने अपना कमाल दिखा दिया। ये कोई मामूली मिर्च नहीं है, ये सोने की मिर्च है और मैं इस नदी का देवता हूँ। मैं रोज तुम्हें घर की परेशानियों के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। तुम दोनों भले लोग लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज से ये जादुई नदी की जादुई सोने की मिर्चियों का खेत तुम्हारा हुआ। लेकिन याद रखना, कभी भी इसके बारे में किसी को मत बताना। इतना कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। अजी जरा देखिए तो सही, ये तो सच में सोने की जादुई मिर्च है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो सोने की जादुई मूर्तियां हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। सरोज और भीमा उन जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वहाँ दोबारा से नई मिर्च उग जाती है। अरे ये तो सच में सोने की जादुई मिर्ची है। अब हम यहाँ से जितनी चाहे सोने की मिर्च ले जा सकते हैं। उस दिन के बाद से सरोज और भीमा दोनों ही नदी से सोने की मिर्च निकाल करके ले जाते हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और अब भीमा और सरोज अपने दोनों बच्चों को एक बड़े स्कूल में डाल देते हैं। सरोज, मैं सोच रहा था कि हमारे जितने और पता नहीं कितने गरीब और बेसहारा लोग इस दुनिया में हैं। क्यों ना हम उन जादुई सोने की मिर्च की मदद से गांव के कुछ गरीब बेसहारा लोगों की मदद करें। अजी आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। अगले दिन भीमा और सरोज दोनों नदी से सोने की जादुई मिर्चियां तोड़ने जाते हैं। वह दोनों कई सारी सोने की मिर्चियों को तोड़कर ले जाते हैं, जिसके बाद वहां दोबारा से नई मिर्चियां उग आती हैं। भीमा और सरोज दोनों उन सोने की मिर्चियों को सुनार की दुकान पर बेचकर उससे पैसा ले लेते हैं, जिसके बाद वह गरीब और बेसहारा गरीब लोगों के घरों में राशन और जरूरत का सामान देते हैं। अब भीमा और सरोज दोनों मुखिया के घर का काम करना भी छोड़ देते हैं। एक दिन मुखिया का चमचा कालू उनसे कहता है, अरे मालिक, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इन नौकरों को जो ये आपसे भी ऊपर हो गए? अरे ये गरीब तो लोगों में राशन और उनके जरूरत का सामान भी बांट रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करो, तुम दोनों के ऊपर नजर रखो, मैं भी तो देखूं कि आखिर इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। उस दिन के बाद से कालू सरोज और भीमा के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है, जिसके चलते एक दिन भीमा और सरोज फिर से नदी से जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़ने के लिए जाते हैं। अरे दादा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? एक नदी के अंदर से मिर्चियों की खेती, और वो भी कोई मामूली मिर्च नहीं, सोने की जादुई मिर्चियाँ। अरे ये खबर तो मुझे तुरंत मुखिया तक पहुँचानी चाहिए, इसके चलते मुझे भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा।
कालू नदी के अंदर से जादुई मिर्चियों की खेती के बारे में मुखिया को सब बता देता है। अच्छा, तो इस नदी में सोने की जादुई मिर्चियां उगती है। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूँ और उस नदी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज रात के समय हम उस नदी किनारे जाएंगे और सारी सोने की मिर्चियां तोड़ लेंगे। मुखिया रात के समय कालू के साथ में कई सारे अपने गुंडों को नदी किनारे ले जाता है, जिसके बाद वह अपने सभी गुंडों से कहता है, इस खेत की एक भी मिर्च छूटनी नहीं चाहिए, मुझे सब के सब चाहिए, इसलिए ध्यान से सारी मिर्चियां इन सभी टोकरियों में भर लो। मुखिया की बात मानकर सभी गुंडे और मुखिया भी सोने की मिर्ची तोड़ने के लिए नदी में उतर जाते हैं। जैसे ही वह सोने की जादुई मिर्चियों को तोड़ते हैं, उनके अचानक से हाथ जलने लगते हैं। अरे दादा, ये सब क्या है? मेरे हाथ क्यों जल रहे हैं? अरे कालू के बच्चे, तेरे साथ साथ मेरे भी हाथ जल रहे हैं। तूने ये कहाँ फंसा दिया? देखते ही देखते मुखिया के सभी गुंडों के हाथ जलने लगते हैं। तभी नदी के अंदर से देवता प्रकट होते हैं और उन सभी से कहते हैं, ये कोई मामूली मिर्चियों का खेत नहीं है। अगर कोई गंदी नियत से इन सोने की जादुई मिर्चियों को तोड़ने की कोशिश करेगा या लालच में आकर इन्हें तोड़ेगा तो उसके हाथ इसी प्रकार जलकर राख हो जाएंगे। ये इस नदी का श्राप है। एक नदी के अंदर जादू और श्राप दोनों कैसे हो सकता है? यही तो इस नदी की खासियत है। देवता जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं लालच में कभी कुछ नहीं करूंगा। मेरे हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गए हैं, इन्हें ठीक कर दीजिए। तभी वहाँ सरोज और भीमा भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वे उन सब की हालत देखकर देवता से कहते हैं, देवता जी, इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे भूल हो गई, आइंदा ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। भीमा के कहने पर देवता उनके हाथों की जलन को दूर कर देता है, जिसके बाद वह सभी वहां से भाग जाते हैं। और हर बार की तरह सरोज और भीमा इस बार भी नदी से जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़कर ले जाते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं, जिसके बाद वह लोग अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।